रसायन अध्याय, इसमें 4 पाठ किए गए हैं। हम 3 अध्याय की बात कर चुके हैं। अब लास्ट है आयुर्वेद समुत्थान्य। आयुर्वेद समुत्थान अर्थात आयुर्वेद का उत्थान कैसे हुआ, इसमें हम आयुर्वेद का निष्कर्ष क्या है, यह सब पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम। ग्राम में रहने से शालीन तथा यायावरीय ऋषियों की शारीरिक स्थिति। प्राचीन काल में महर्षिगण जो शालीन उत्तम ग्रह में रहने वाले, यायावर सर्वदा भ्रमण करने वाले, वे ग्राम में औषधि जिसमें फल लगे और पके और उसका नाश हो जाए, ऐसे गेहूं यव आदि औषधि, मतलब ग्राम में औषधि वो होती है जिसमें फल लगे और वो पककर नाश हो जाए। आहार करते हैं उसका मंद चेष्टा होना, अत्यंत स्वस्थ नहीं रहने लगे। अब जो ऋषि हैं पहले वो हिमालय पर्वत पर निवास करते थे, जो ग्राम में दोष से रहित है, कल्याणकारी हैं, पुण्य देने वाला है, उदार है, मिद्ध है, और पुण्य नहीं करने वाले या अधर्म करने वाले, और जो गंगा का उत्पत्ति स्थान, देवता, गंधर्व, यक्ष, अनेक प्रकार के समूहों से युक्त, जिस हिमालय का प्रभाव अद्भुत है और जिस पर ब्रह्म ऋषि, सिद्ध, चरण आदि नित्य विचरण करते रहते हैं, औषधियों का जो उत्पत्ति स्थान है, शरण में आए हुए को अभय देने वाला है और इंद्र से अभिरक्षित है, ऐसे हिमालय पर्वत पर भृगु, अंगीरा, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, गौतम आदि ऋषिगण चले गए। तात्पर्य यह है कि भृगु आदि ऋषि सर्वदा हिमालय पर्वत पर रहकर ही तपस्या करते रहे। अब नेक्स्ट है ऋषिगण को इंद्र का उपदेश। जब वे ऋषिगण अपने पूर्व स्थान पर वापस चले गए, तब उन महर्षियों को सहस्त्र नेत्र वाले श्रेष्ठ देवताओं के गुरु इंद्र ने कहा कि आपका स्वागत हो। ज्ञान और तप ही है धन जिसका, ऐसे आप ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ऋषियों में मानसिक ग्लानि, तेजोहीनता, विवरणता और गांव और नगरों में उत्पन्न होने वाले दुख और उस दुख के अनुबंध रूप अन्य दोष दिखाई दे रहे हैं। गांव तथा नगरों का निवास ही सब अशुभों का यथार्थ दुखों का मूल कारण है। अपने शरीर की रक्षा का ध्यान न करते हुए भी पुण्य कर्म करने वाले आप लोगों ने प्रजा पर अनुग्रह किया है। मतलब अपनी शरीर का ध्यान न करते हुए भी हम पुण्य कर्म किए जा रहे हैं, लोगों ने प्रजा पर अनुग्रह किया है। ब्रह्म ऋषियों को आयुर्वेद के उपदेश का यह काल उपस्थित हो गया है। ब्रह्मा ने प्रजापिता को, प्रजापिता ने अश्वनी कुमार को, अश्वनी कुमार ने महर्षियों को अपने निज के लिए तथा प्रधान प्रजाओं के लिए आयुर्वेद का उपदेश किया था। जैसे रोगों का अधिक होना, दुख अनुभवों को ध्यान में रखकर उनके कारण अल्प तपश्रया, संयम, नियम और दान अध्ययन के संचय को मानकर आप लोग हमसे पुण्यतम आयु को बढ़ाने वाले, जरा व्याधि को नष्ट करने वाले, शरीर में ऊर्जा को देने वाले उदार आयुर्वेद का उपदेश सुन सकते हैं। प्रजा की भलाई के लिए उसका उपदेश कर सकते हैं। इस अध्याय में 4 रसायन योगों का वर्णन है। फर्स्ट, इंद्रोक्त रसायन। इस रसायन में 18 औषधि बताई गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्री, ब्राह्मी, पयस्या शीर्काकोली, शीरपुष्पी, श्रावणी, महाश्रावणी, शतावरी, विदारीकंद, जीवंती, पुनर्नवा, नागबला, वच, छत्रा, स्थिरा को शालपर्णी कहते हैं, अतिशत्रा, मेदा, महामेदा, जीवनीयगण। ये 18 औषधियाँ हैं। सेवन है दूध के साथ 6 माह तक इसका सेवन करना है। इंद्रोक्त रसायन का प्रयोग करने से जो लाभ होता है, जैसे शरीर में वृद्धि, उत्तम स्वर, वर्ण, मेधा, स्मरण शक्ति, उत्तम बल, अपने अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सेकंड रसायन है द्रोणी प्रावेशिक रसायन। द्रोणी नाव को बोलते हैं। इसमें 9 औषधि बताई गई हैं। फर्स्ट है भ्रम सुवर्चला, जो सुवर्ण के सम न पीले शीर वाली और कमल के समान पत्र वाली होती है। सेकंड औषधि आदित्य वर्णा, दूध सुवर्ण के समान पीला, सूर्य के समान गोलाकार फल होता है
और इसे सूर्यकांता कहते हैं। थर्ड औषधि नारी, इसके पत्र बलवज अर्थात बगई घास के समान होते हैं और इसको अशोबला कहते हैं। फोर्थ औषधि काष्ठगोदा, जो गोदा घो के समान होती है। फिफ्थ औषधि सर्पा, जो सर्प आकार की होती है। सिक्स्थ औषधि सोम, औषधि राज अर्थात जो औषधियों का राजा है और इसमें 15 पत्तियां होती हैं। सेवंथ औषधि पद्मा, जो कमल के आकार की, कमल के समान रक्त और कमल के समान गंध वाली होती है। एट्थ औषधि अजा, इसे अजश्रृंगी कहते हैं। नाइन्थ एंड लास्ट औषधि इज नीला, जो नीलवर्ण की दूध व फूल वाली और लता का विस्तार इसमें अधिक रहता है। ये 9 प्रकार की औषधियों का वर्णन बताया गया है। जो उपरोक्त 9 प्रकार की औषधियों के बारे में बताया गया है, उन औषधियों के स्वरस को भरपेट पी लें। इसके पश्चात निवस्त्र होकर स्नेह से भावित गीले पलाश की नौका में सो जाएं अर्थात मूर्छित हो जाएं। 6 महीने बाद होश में आने पर बल को स्थिर करने के लिए बकरी का दूध पीना चाहिए। द्रोणी प्रवेशिक रसायन का प्रयोग, नेत्र और श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं, संपूर्ण शास्त्र ज्ञात हो जाते हैं, व्यय वर्ण स्वर आकृति बल और प्रभा देवताओं के समान हो जाता है, 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट हम दिव्य औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। इंद्र ने कहा कि दिव्य औषधियों का सेवन महर्षि गण ही सहन कर सकते हैं। जिन लोगों की इंद्रियां वशीभूत नहीं है, वे व्यक्ति तीक्ष्ण प्रभाव वाली औषधियों को सह सकने में हमेशा असमर्थ हैं। जिस देश में जो व्यक्ति उत्पन्न है, उसी देश में उत्पन्न इन दिव्य औषधियों का सेवन कर सकता है। अर्थात यह बताया गया है कि जो दिव्य औषधि होती हैं वो महर्षि गण ही सहन कर सकते हैं और जो व्यक्ति जिस देश में उत्पन्न हुआ है उसकी प्रकृति उस देश के अनुकूल होएगी तो उसे उसी प्रकार की दिव्य औषधियों का सेवन करना चाहिए। वही औषधि उसके लिए उत्तम मानी गई है। अब नेक्स्ट है, हिमालय से अतिरिक्त देशों में उत्पन्न औषधियाँ अपनी भूमि के गुण के अनुसार मृदुवीर्य वाली होती हैं। इनका प्रयोग गृहस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। इनकी सेवन विधि तीक्ष्ण वीर्य वाली औषधियों के समान ही है। थर्ड है द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। बल्य, जीवनीय, मृंगणीय और वैध स्थापक जो सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में 10-10 औषधियाँ बताई गई हैं, वे 40 औषधियाँ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: खैर, विजयसार, खजूर, खेत का मोथा, नीलकमल, मीठावच, शतावरी, अगर, त्रिफला आदि को एक एक पल ले लें। फिर कल्क के लिए 1 पल पलाश की छाल, गाय का दूध सभी स्वरस का 4 गुना, तिल तैल 2 आढ़क, गोघृत 2 आढ़क। इन सब को एक में मिलाकर आग पे पका लें। फिर जब इन सब औषधियों का स्नेह सिद्ध हो जाए तो उसे उतारकर छान ले। फिर अब उसमें आंवले के स्वरस की 100 बार भावना दें। फिर उसमें 1 आढ़क चूर्ण डाल दें। नया मधु मिश्री का चूर्ण अलग अलग 1-1 आढ़क डालें। इसके बाद 1 प्रस्त वंशलोचन चूर्ण और पीपर चूर्ण छोड़ दें, अर्थात दोनों अलग अलग 1-1 प्रस्त लें। फिर सबको भली प्रकार आलोडन कर पवित्र मिट्टी के घड़े में जो पहले से घृत भावित हो उसमें रखकर मुख बंद कर 15 दिन तक छोड़ें। इसके बाद पात्र का मुख खोलकर उसमें सुवर्ण, ताम्र, प्रवाल भस्म, स्फटिक मणि भस्म और चांदी भस्म आदि प्रत्येक 1 पल मिलाकर और अच्छी प्रकार आलोडन कर उसको रख दें। द्वितीय इंद्रोक्त रसायन का सेवन अग्निबल अनुसार परिहार विषय है। सेवन काल में परिश्रम और मैथुन का सर्वथा परित्याग करें। प्रयोग है, वर्ण और स्वर को उत्तम बनाता है,
विष और शरीर की अशोभा दूर करता है, उत्तम रूप से तेज को बढ़ाता है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को बल प्रदान करता है। अब है नेक्स्ट, कूटी प्रावेशिक तथा वातात्मिक रसायन विधि के योग्य कौन है? जो व्यक्ति सभी साधन एकत्रित करने में समर्थ हो, स्वस्थ हो, अर्थात शारीरिक मानसिक चिंताओं से निवृत्त हो, बुद्धिमान हो और अपने आत्मा को अपने वश करने में समर्थ हो, चंचल न हो, उनके पास अधिक समय हो और परिवार वाले व अर्थयुक्त हो, ऐसे आदमी को कुटी प्रवेश के द्वारा रसायन का सेवन करना चाहिए। इससे विपरीत जो पुरुष हो उन्हें सौर्य मारुतिक मतलब वातात्मिक विधि से रसायन का सेवन करना चाहिए। अब जो कुटी प्रावेशिक विधि होती है वो वातात्मिक से श्रेष्ठ है। रसायन प्रयोग के समय उपद्रव उत्पन्न होने पर उसको भली प्रकार समझकर रसायन सेवन का परित्याग कर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अब फोर्थ रसायन है अचार रसायन। अचार रसायन किसे कहते हैं? जो सत्य बोलने वाला हो, जो क्रोध न करने वाला हो, मद्य का सेवन करने वाला हो, हिंसा न करने वाला, प्रियवादी, जप व पवित्रता में तत्पर, सदा दान देने वाले, देश काल व मात्रा को जानने वाले, सदा दूध और घृत खाने वाले, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले आदि। रसायन का पूर्ण लाभ। जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोषों को दूर न करके रसायन का सेवन करता है वह व्यक्ति रसायन के सभी गुणों से कभी भी युक्त नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति को शारीरिक रोग भी हैं, मानसिक रोग भी हैं, मतलब वह उनके रोगों को ठीक नहीं कर रहा है और फिर भी रसायन का सेवन कर रहा है तो उसके लिए वो लाभप्रद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जिन व्यक्तियों की आत्मा नियत है, नेक्स्ट जिनका मन व शरीर शुद्ध है उन्हीं के लिए रसायन लाभकारी है। जरा और रोग को दूर करने वाले केवल रसायन का सेवन करते हैं तो उनके मनोरथ की सिद्धि होती है, अर्थात उसे रसायन के सभी गुण प्राप्त होते हैं। रसायन का प्रयोग। जिन व्यक्तियों की आत्मा गिर चुकी है, जो पाप और वासना में लिप्त हैं, जो रोग रहित हो, द्विजाति न हो, अर्थात आदर पूर्वक जो रसायन का ग्रहण करना चाहता हो उसे ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें एक मेन पॉइंट यह है कि वैद्यों की पूजा अश्वनी कुमार की तरह करें। अब है कि अश्वनी कुमारों के सफल कार्यों की गणना तथा उनकी प्रशंसा। देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों की इंद्र ने पूजा की थी, इसलिए वे यज्ञ के भागी बने। इंद्र ने इन दोनों की पूजा क्यों की, इस शंका का समाधान बताया है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि उनकी शंका का समाधान कैसे किया गया। जैसे कि यज्ञ का सिर कट गया था, फिर इन दोनों ने यज्ञ के सिर को पुनः जोड़ दिया। पूषा के दांत टूट गए थे, भग मतलब सूर्य के नेत्र नष्ट हो गए थे। अश्वनी कुमारों ने इनकी चिकित्सा कर इनको लाभ पहुंचाया। इंद्र को भुजस्तंभ रोग हो गया था, चंद्रमा के शरीर से सोम नष्ट हो गया था, अतः वे राज्यशमा रोग से ग्रहित हो गए थे, तो अश्वनी कुमारों ने चिकित्सा कर पुनः सोमयुक्त बनाया है। अर्थात चंद्रमा के शरीर से उसको सोम नष्ट हो गया तो उसको राज्यशमा हो गया, तो अश्वनी कुमारों ने ही उसको चिकित्सा करके अच्छी प्रकार से ठीक करके उसे पुनः सोमयुक्त बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अब भृगु वंश में उत्पन्न कामी च्यवन ऋषि वृद्ध होकर जब विकृत अवस्था को प्राप्त हो गए थे और उनकी सारी चेष्टाएं, वर्ण और स्वर नष्ट हो गए थे, तो अश्वनी कुमारों ने उसकी अच्छी प्रकार से चिकित्सा करके उसको दोबारा से युवा बना दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रातःकालीन यज्ञ में इंद्र अश्वनी कुमारों के साथ सोम का पान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोत्रामणि यज्ञ में भगवान इंद्र अश्वनी कुमारों के साथ मदिरा पान करते हुए प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। द्विज ब्राह्मणगण प्राय इंद्र, अग्नि, अश्वनी कुमारों की स्तुति करते हैं। नेक्स्ट है, जब सभी सुख संपत्ति से युक्त देवगण
अश्वनी कुमार की पूजा करते हैं तो नित्य दुखी मानव वैद्य की पूजा अपनी शक्ति से भी अधिक मात्रा में अवश्य करें, इससे उसके कल्याण की संभावना है। अब इस अध्याय में प्राणाचार्य की परिभाषा बताई गई है। जो चिकित्सक अच्छे स्वभाव वाला हो, बुद्धिमान हो, अपने चिकित्सा कार्य में सदा तत्पर हो, विजाति हो, आयुर्वेद शास्त्र का अच्छे से अध्ययन करता हो, ऐसे वैद्य को ही प्राणाचार्य कहते हैं। अब इसमें क्या गया कि वैद्य कर्मणा जन्मना नहीं। जो वैद्य होता है वो अपने कर्म के अनुसार बनता है, जन्म से वो वैद्य नहीं होता। कि विद्या के समाप्त हो जाने पर वैद्य की दूसरी जाति हो जाती है, तभी वह वैद्य शब्द कहा जा सकता है। विद्या दो प्रकार से बताई गई है, पराविद्या और अपराविद्या। वैद्य द्विज अर्थात विद्या समाप्ति होने पर वैद्य का मन ब्रह्म संपन्न और महर्षियों के समान मन हो जाता है। इस उत्तम ज्ञान के कारण वैद्य को द्विज कहा जाता है। नेक्स्ट है वैद्य तथा रोगी के परस्पर कर्तव्य। जो कोई मनुष्य स्थिर आयु की इच्छा रखता हो, वह विद्वान प्राणाचार्य वैद्य के धन आदि के विषय में इच्छा न करे और न उसकी निंदा करे, न उसके संबंध में अहित करने की इच्छा रखे, अर्थात वैद्य का सभी प्रकार से रक्षा सत्कार करे और उसका मान रखे। वैद्य की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके धन आदि के बारे में उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, मतलब उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसको मान देना चाहिए। नेक्स्ट है आयुर्वेद के उपदेश के उच्च लक्ष्य। धर्म कार्य में तत्पर अक्षर स्थान की इच्छा रखने वाले महर्षियों ने धर्म के लिए आयुर्वेद का प्रकाश किया, उसको उपदेश दिया। आयुर्वेद का उपदेश धन अर्जन करने के लिए या अपनी विशेष कामना की सिद्धि के लिए नहीं किया था। और भी चिकित्सा करते हुए जो वैद्य धन काम को ध्यान में न रखते केवल प्राणियों पर दया रखकर अपना कार्य करता है, वह चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कहा जाता है और वह सभी सांसारिक विषयों को त्याग कर ब्रह्मा में लीन हो जाता है। आयुर्वेद जीविका। जो चिकित्सक अपनी जीविका के लिए उसे व्यवसाय बनाकर बाजार में बेचते हैं, वे सुवर्ण राशि को छोड़कर धूली राशि को एकत्रित करते हैं। अर्थात जो चिकित्सा है वो आजकल एक प्रोफेशन बन गई है तथा जीविका का साधन हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अब कि जीवन दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं होता। जो वैद्य होते हैं वो जीवन बचाने वाले होते हैं, वो रोग से ग्रस्त व्यक्ति को ठीक करते हैं, वो उनको जीवन दान करते हैं और इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। इसलिए संसार में धर्म अर्थ को देने वाला सबसे बड़ा वैद्य ही कहा जाता है। चिकित्सा का उद्देश्य क्या है कि भूत दया। चिकित्सा का मेन उद्देश्य है भूत दया। अन्य प्राणियों पर दया करना ही उत्तम धर्म है। यह समझकर जो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वह सफल, मनोरथ और अत्यंत सुखभागी होता है। चैप्टर कंप्लीट। रसायन अध्याय इज कंप्लीट।